चालू गप्पे का गुलामों के बिना गुजारा नहीं है। तो वहाँ एक गुलाम छोड़ आई है, अब क्या करें, अब यहाँ भी तो कोई ना कोई चाहिए। तो ये लड़की है ही कि कम अकल बेअकली, जो यहाँ पे जो है मुंह उठा के चली आती है अपने माँ बाप के खिलाफ जाके। अरे भाई चंद दिनों में भी ये यहाँ से फिर फुर हो जाएगी रहकर, तुझे वापस से फिर अपने माँ बाप के साथ रहना है। पता नहीं क्या बुद्धि बांध देती है या ब्रेन वॉश कर देती है ये बच्चियों को, और क्या ही वो, और जो बच्चियां इसको देख रही है ना उनको दिखा के क्या सिखाना चाह रही है। आलसी इतनी है कि अब ये खुद जो है ना अपने आप को बार बार अगेन एंड अगेन एक ही चीज दोहरा रही है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। फिर भी चलना फिरना भी इतनी, वो तो इतनी ज्यादा जरूरत है ना, वो तक नहीं कर पा रही है औरत। घर का काम तो खैर क्या ही करेगी, कि किसी को क्या खाना बना के ससुराल में देगी या क्या नाश्ता पानी बना कर देगी। मतलब लाइक सीरियसली कि घर पे कोई गेस्ट आए हैं तो फ्रूटी या स्लाइस या जो भी आप समझो, वो ऑरेंज वाली जो भी वो भी था, कोल्ड ड्रिंक थी, वो मंगा कर और वो ग्लास में डालकर भी रुखसानाबाजी दे रही है, और वहां से उठा के ला के सिर्फ इसने दी है ये दिखाने के लिए मैं कितनी अच्छी घरेलू बहू हूँ। और उस पर भी 50 बातें हो रही थी जो इसने क्लिप कट कर दी। इतनी आलसी औरत है कि अब ये खुद से भी अब इसको महसूस हो रहा है। ऐसे नहीं है कि हम लोग तो कह रहे हैं, हम अब मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि हमें क्या ही फर्क पड़ेगा, 400 किलो की भी हो जाएगी मेरी फ्रेंड, सॉरी मेरी फ्रेंड नहीं, मेरी बीवी, मुझे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बीवी मेरी प्यारी बीवी ही रहेगी। अरे भाई 400 किलो की हो जाएगी तो तेरी बीवी रहेगी, तेरी बीवी से तेरी को वो थोड़ा ना गर्लफ्रेंड थोड़ा ना बन जाएगी, बीवी रहेगी। पर अभी इतने पर उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो 400 किलो होने पर क्या प्रॉब्लम होगी। या भाई या तू चाहता ही यही है, बजाय इसके कि उसको सपोर्ट करे, उनको सारी चीज़ों में हेल्प करे, इन सारी चीज़ों से बाहर उसको लेकर आए, मोटिवेट करे, खुद क्यों वेट कम कर रहा है। तू ये बता दे, तुझे कौन से जो है परेड में जाना है, या तुझे फैशन शो फैशन में जो है मॉडलिंग करनी है। जिसको करनी चाहिए वो तो अपने शरीर का ध्यान नहीं दे रही, तू जबरदस्ती का बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना फिर रहा, व्लॉग चैनल किसी और का। और भाई खुश ये हो रहा है कि मैं जब मुझे मॉडलिंग करूंगा, मैं अच्छा दिखूंगा, मैं जिम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। 30 की एज के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपने कोर मजबूत करने के लिए, आपको आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी डाइट प्लस आपको एक्सरसाइज जिमिंग वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस औरत ने, चलो अभी 1 साल से तो है ये प्रेग्नेंट, और ये 3 महीना ये हो गया, चलो 1 साल निकाल लो, उससे पहले क्या कर रही थी ये ठूसम ठास के अलावा। और जब नतीजा ये आ गया कि इसको ऊपर नीचे करने में, जीने आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो नीचे का रातों रात तैयार करा के रूम तैयार कर लिया कि मैं वहीं रहूंगी और सिर्फ सोने के लिए ऊपर आऊंगी। अब सोने के लिए भी क्या ऊपर आएगी, तब भी तो तेरे को तकलीफ उठानी पड़ेगी। भैया एक काम कर, 400 किलो की हो जाएगी तेरी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिफ्ट लगवा ले। भाई पैसे तो बहुत है तुम्हारे पास, क्या ही फर्क पड़ता है, लिफ्ट लगवा लो तुम। जीने के बराबर में जो छोटी छोटी सी लिफ्ट होती है ना, जैसे दिल्ली में, सीलमपुर में, चांदनी चौक में, ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं जो बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं वो जीना नहीं चढ़ पाते, तो उन्होंने छोटी छोटी सी लिफ्ट्स लगवाई हुई हैं जिसमें 1 और 2 आदमी ही खड़े होकर जा सकते हैं। सिर्फ लगवा ले अपनी बीवी के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो अभी ये जिस टाइम भी उठी है, जब भी इसका टाइम हुआ है उठने का, तो वहां से उठकर आ गई है। क्यों? क्योंकि अब इसको अजवाइन का पानी चाहिए। वाह, एक तरफ तो ज़्यादा बिरयानी ठूसम ठास मचा रखी है, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ पीना पाना खाना पीना सब कुछ, दूसरी तरफ अजवाइन के पानी की क्या भाई, एक मतलब ये इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा एक अजवाइन के पानी पीने से या जीरे के पानी पीने से। तुम दुनिया भर की कैलोरी खा रही हो और फिर तुम अजवाइन का पानी पीने की चोचलेबाजी कर रही हो, और वो भी खुद नहीं लेकर आ रही है, वो रखी हुई है ना 24 आवर की। और मैं तो ये देख रही थी भाई, इस पूरे व्लॉग में इस लड़की को पूरी रात यहाँ पे रखा, मतलब उसके माँ बाप को किसी को ये फिक्र नहीं है कि कहाँ ऐसे भी छोड़ देते हैं अपनी बच्चियों को, ये इसके आगे उनका बस नहीं चल रहा। तो आज है ईद उल मिलादुन नबी का पहला दिन, और आज जो है बहुत सारी तैयारियां करनी है। तैयारियों को तो ऐसे कह रही है कि जैसे तुझे हाथ पल्ले चला के सारे काम तेरे को ही करने हैं। जो आए गए को 1 कप चाय बनाकर नहीं दे सकती, वहाँ घर में खाना पीना बनाना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद भी हाय तौबा मचाई हुई है इसने, हाय गर्मी तू ही हो रखी है, हाय गर्मी कह के गाने को पूरा फेमस करा दिया। जो तुम्हारे घर में लोग चल कर आ रहे हैं उनके लिए तो गर्मी नहीं है, जो तुम्हारी सास है, जो वो रुखसाना बाजी हैं, जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो गर्मी नहीं है, तुम्हारे लिए हाय गर्मी है। और फिर भी इतनी गर्मी में भी इसका तलवा घर पर नहीं टिक रहा बिल्कुल भी, ले लेकर बच्चे को बार बार बाजार भागती है। तो वो बुजुर्ग, आज हम सोचें कि अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कुछ लोग बुजुर्ग हैं तो वो नहीं आ सकते, तो हमने सोचा चलो हम उनको हैदर से मिला लेते हैं, क्योंकि वहां पे बात हुई होगी ना कि वहां पर भी चलते हैं, मिलाने के लिए चलते हैं या मिल लेते हैं। तो ये किसकी बात कर रही है?
एक दफा भी अपने मुंह से इसने एक बार भी नाम नहीं लिया कि हम बाजी के घर जा रहे हैं, फनी की बड़ी बहन के घर जा रहे हैं। जिनके यहाँ जाना है फ्रेंड्स, वो लोग ऐसे हैं जो लोग बूढ़े हैं, जो नहीं आ सकते। तो तूने तो सिर्फ एक ही जगह दिखाया जाते हुए, और तो तू किसी के यहाँ गई नहीं है। या तो तू फनी की नानी के यहाँ गई थी, जो बीमार थी उनको देखने के लिए गई थी, या फिर तू सिर्फ इनके घर गई है, अपनी ननद की सास के पास गई है। तो उनका नाम लेने में तेरे को क्या तकलीफ थी? अपनी ननद का नाम भी नहीं ले सकती, इतना बॉयकॉट कर दिया उनको। जो लोग आ नहीं सकते, तो चलो हमने सोचा कि हम हैदर को उनसे मिला लेते हैं। तो हैदर से मिलाने के लिए अपनी फुप्पी के घर क्यों नहीं लेकर गई? क्यों नहीं तेरी वो वाली फुप्पी हर बार आई जो हर बार आती है, इस बार क्यों नहीं आई? ये देख करके भाई मेरी भतीजी आई है और पहली बार अपने बच्चे को लेकर आई है, तब वो तेरी फुप्पी क्यों नहीं आई, जो छोटी मोटी बात में भी कपड़े, गिफ्ट, पैसे, सब चीज़, राखी, सब कुछ देने के लिए आ जाती हैं, और नहीं भी होता तो मिलने के लिए भी आ जाती हैं, जब जब आती हैं, जब जब तू यहाँ पर आती है। इस बार वो पुप्पी कहाँ चली गई? या तूने उनका भी दिल दुखा दिया, या कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ से हर्ट हुआ है कि तुम ऐसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी तुमने ना कॉल किया ना पता किया। और अगर यही रीज़न है कि अपनी बहन के सपोर्ट में उन्होंने तुम्हारे घर आना जाना जो है वो स्वीकारा नहीं है, या उनको बुरा लगा इस चीज़ का, तो भाई ये 100% बिल्कुल सही है। और बहन को बहन के लिए ऐसे ही खड़ा होना चाहिए। अगर मायके वाले ऐसे करते हैं, बदतमीजी करते हैं, भैया भतीजी ऐसे करते हैं, तो बॉयकॉट करो उनको, क्योंकि आज एक बहन के लिए क्या है, कल दूसरी बहन के लिए भी यही होगा। वालेकुम अस्सलाम, आ गई तुम्हें ज्वाइन का पानी लेके? चल ना, ऐसे कपड़े भी ले आना तुम। हाँ, ऐसे कपड़े भी ले आना। चलो मैं तुम्हें एक आध कपड़े दिलवा देती हूँ। बस छोटी मोटी सी चीजें देके माँ बाप से दूर कर दिया एक बच्ची को, बेशरम औरत ने, खुद एक माँ होकर। अरे एक माँ होकर तू समझ नहीं पा रही है? सोतेली है तो क्या है, वो माँ है ना। अब तक अगर उसको नहीं पता चला था इतनी उम्र तक भी, तो कुछ तो खासियत होगी उस औरत में कि उसको इस उम्र में जाके इतने सालों बाद पता चला है कि ये मेरी सोतेली माँ है। ये हम अपने फेवरेट एरिया में आ गए, बालकोनी में। किसी ने इसकी वीडियो के नीचे कमेंट कर रखा था कि चालू अपी, ये आपके सामने जो पीर बाबा है ना, इनको भी पेंट करा दो, अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। अरे काहे करा देगी भाई वो? फ्रेंड, कल के बाद मुझे अब टाइम मिला, मैं नहा धो के रेडी होता हूँ। बहुत सारा काम था, बहुत सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई। नीचे वाला हॉल हमारा रेडी नहीं था, और जहां ये बोलता बोलता बाहर निकला है ना कमरे से, वहां इसने कुछ और भी बोला था, वो इस क्लिपिंग में कट कर दिया, मतलब वो क्लिप कट कर दी यहाँ से। जो कल रेडी नहीं हो पाया था वो इंशाल्लाह मैं आज रेडी कराऊंगा। हाँ रुखसाना बाजी, क्या बनाया खाने में? चल रही हो तुम वहाँ पे वो चूड़ी वूड़ी लेने के लिए? हाँ हाँ चलेंगे, पहले काम तो निपटा दें। ये हॉल का सब कंप्लीट हो गया काम? अरे तू घर में रहता है, किसी और घर में रहता है जो उनसे पूछा कि हॉल का काम कंप्लीट हो, और फिर तेरी आंखें नहीं है देखने के लिए? तो फ्रेंड, अभी लाइट आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, मेरी राय मशवरा मान और एक जनरेटर ले ले। तो चलो चलते हैं बाहर और देखते हैं कि हैदर क्या कर रहा है, कौन किसके पास क्या हो रहा है। फोन लेके फिर बाहर पहुंच गया। मैंने कहा ना व्लॉगिंग चालू, अपने नीचे उतरे ना उतरे, अगर वो लड़का भी बेटी खाला के घर से नहीं आया तो अभी इनकी व्लॉगिंग चलती रहती है, लेकिन जहां इनको रोकनी होती है, जो नहीं दिखाना होता पर्टिकुलरली, उस क्लिप को ना शूट करते हैं, और शूट भी कर लिया तो कट भी कर देते हैं। चलो देखते हैं हैदर की दादा दादी क्या कर रहे हैं। सब लोग वहां बच्चा झूला झूल रहा है। अब झूला नजर आया हमें नीचे, जहां पर कुछ औरतें आई हैं जो कि इनके उस वाले मोहल्ले में रहती थी जहां इनका पहले पुराना घर था। इनके बंटवारे के बाद फिर इनको ये जगह मिल गई, इन्होंने यहाँ मकान बना लिया। और कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जायदाद ना है जिसको चालू अपनी हड़पने को तैयार है कि भाई मेरी जो ननद है वो कब्जा ना कर ले, इसलिए मैं पैसा लगा लगा के उसको बना दूं कि ये कमरा मैंने हैदर के लिए नीचे बना दिया, ऊपर हमारा कमरा बन रहा है, बाहर वाला अम्मा पापा का है, और भाड़ में गई जो है हमारी ननद, उसका कोई हक नहीं है, इसलिए इस पर पैसा लगा लगा के पूरा हक जमा रही है अपना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, मुंबई में 2 फ्लैट होने के बावजूद भी इतनी छोटी सोचा, जबकि यहाँ रहना नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी छोड़नी नहीं है। यहाँ पे डोर का काम करवाना था, अभी डोर बने थे और उन पे पॉलिश नहीं हुई है, तो देखो यहाँ पे पॉलिश हो रहे हैं। और हम ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे पीठ पीछे ये जो चीजें खराब हो रही थी इनको करा लेते। चलो माना कि इसका ऊपर का दरवाजा खराब हो रहा है, पर वो नीचे के दरवाजे खराब हो रहे थे तो वो तो करा सकते थे ना माँ बाप, पर नहीं, हम अपना आप करके दिखाएंगे। या फिर चालू ने पैसे नहीं दिए होंगे, क्योंकि हो सकता है काम, जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि काम होगा 100 रुपए का, ये मांगता होगा 1000 रुपए। चालू ने सोचा कि मैं अपने सामने ही देखूंगी करवा कर, और अपने माँ बाप को, इसकी फनी के माँ बाप को ये भी जताऊंगी कि देखो मेरे मर्जी के बगैर आपके इस वाले घर में भी पत्ता नहीं हिलता, आखिरकार यहाँ की ईंट ईंट अब मेरी है। एक डोर यहाँ हो रहा है, एक डोर वहाँ हो रहा है। चलो अम्मी को देखते हैं अम्मी क्या कर रही है। ये क्लिपिंग तो कट ही कर दी, मतलब मैंने वो वाला व्लॉग देखा था। सबसे ज्यादा जलवा तो इस आदमी का है, ये देखो यहाँ बैठा है। भैया तुम एसी नहीं चलाओगे, कुछ नहीं चलाओगे तो वो गर्मी में मजे लेगा हवा के, तो वो हवा में बैठ के तुम्हारा थंबनेल बना रहा है। पहले देख तो ले, वो मजे नहीं कर रहा, जलवे नहीं है उसके, वो काम कर रहा है 24 आवर। यहाँ रह के तुमने यहाँ आकर खुद कुछ भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, जब उसका घर यहीं पास में ही है। वो जा सकता था अपने घर कि चलो भाई इतने दिन हम यहाँ रुक रहे, तुझे भी मौका मिलेगा, तू भी इस बहाने से जब आया है तो जा अपनी फैमिली से मिल गया। हिलने नहीं दे रहे उसको, बिल्कुल 24 आवर का नौकर बना के रखा हुआ। चले, अरे वो चाची आई है ना मिलने के लिए, और यहाँ पर भी इन्होंने 2-3 बातें और की थी जो वो क्लिपिंग में कट कर दी गई, क्योंकि इसने चालू से कुछ पूछा था।
चालू ने वो सारी चीज क्लियरली ऐट कर मना किया था। और नीचे आके कहती है अस्सलाम वालेकुम। कोई और भी बैठी हुई है, उनको भी सलाम किया। बड़ी बूढ़ी सी बैठी हुई, और वो जो नॉन मुस्लिम जो आए थे दूसरे मोहल्ले से, उनको हाय मतलब हाथ हिला के वेव कर रही है। अरे बेशरम है क्या तू, और हाथ भी मिला रही है उनसे। ओह कहाँ की सेलिब्रिटी समझ रही है, उन्हीं के सामने तो खुद ही कहती थी ना, फ्रेंड्स हम तो ना मोहल्ले में ही पॉटी करके मिट्टी डाल देते थे। तुझे बचपन से देखती यार, आज तू सेलिब्रिटी बनकर उनके सामने हाथ को वेव कर रही है और उनसे हाथ मिला रही है। इतने में तो कोई नहीं जा रहा था, तो अगर उनको नमस्ते कर लेती या हाथ जोड़ देती या चल उनको भी सलाम ही कर लेती। क्योंकि जब एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना, कि जब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ पलते हैं, एक साथ ही रहते हैं, एक ही मोहल्ले में पड़े बड़े होते हैं, तो सबको पता है कि इनको हिंदू को भी अगर सलाम कर दोगे तो वो भी वो ले लेते हैं, और हिंदू को नमस्ते भी कर देते हैं तो भी वो ले लेते हैं। क्योंकि जब सब लोग साथ में रहते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है कि नहीं हमें तो नमस्ते ही करनी है या हाथ ही जोड़ना है। जो गर्दन के इशारे से करते हैं ना, उससे भी समझ में आ जाता है कि ये हमें इस तरह से विश कर रहे हैं। फिर चाहे वो आप सलाम करो या फिर आप नमस्ते करो। पहले जो वो कलरफुल साड़ी वाली आंटी है, पहले उनको हाथ मिलाया, फिर जो ग्रीन साड़ी वाली आंटी है फिर उनसे हाथ मिलाया। सेलिब्रिटी है हम, क्या कर रहे हो मैं, क्या कर रहे हो मैं। तो वो अपना पर्स उठाकर वो जो बच्चियां आई हैं उनको पैसे दे रही हैं अपने पर्स से। तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे जेबों में पैसे नहीं थे जो तुम दे नहीं सकते थे। और बेटा बहू 4:45 बजे उतर कर आए हैं भैया ऊपर। अब सोच लो इनकी कब सुबह होती है, कब इनका ये मतलब उसने पहले ओपनिंग ली है और उसके बाद ये अब उतर कर आई है 4:45 बजे। जब 3 बजे उठेगी, फिर फ्रेश होएगी, फिर उसको चाय चाहिए, फिर बैड टी चाहिए, फिर अजवाइन का पानी चाहिए, फिर फ्रेश होएगी, फिर कपड़े वपड़े बदलेगी, उसके बाद इतना टाइम तो लगना लाजमी है। तो फिर 4:45 बजे उतर कर आई है। दिन की शुरुआत 4:45 बजे नई नवेली दुल्हन की। नई नवेली तो खैर क्या है। और फिर किचन में खड़ा होकर बताया, फ्रेंड हमारे जो मोहल्ले की है ना, वहाँ पे हमारा घर हुआ करता था, चालू का घर हुआ करता था। कहती है नहीं हमारा नहीं है वहाँ पे, लेकिन इनका तो अभी भी है। और यहाँ इन्होंने किचन में खड़े होकर बहुत सारी बकवास करी फनी ने। और ये कह रहा था बस इन औरतों को कुछ नहीं है, बस बाजार में घूमना है, ये लाओ वो लाओ, चूड़ी लाओ ये लाओ, बस घूमना है, इनको करना कुछ नहीं है। ऐसे करके चालू को भाई बस सब वो क्लिपिंग नहीं रखनी थी, वो कट मार दी। और फिर स्लाइस है, मैंगो है, फ्रूटी है, उसके पीलेपन पर भी बात कर रहे थे खड़े होकर। तो उनके लिए एटलीस्ट इतना तो बनता ही है कि हमने उनके लिए वो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। बेशर्म हो तुम, अपने घर में मिठाई लाकर रखते हैं लोग, इतना आना जाना लोगों का लग रहा है, तो अगर कोई नहीं भी कुछ भी खाता, मुंह मीठा करने से कोई मना नहीं करता है। डायबिटीज़ है वो एक अलग बात है, पर जो भी आता है वो खुशखबरी की वजह से आते हैं कि भाई तुम आए हो, बच्चा लेकर आए हो, पहली बार बच्चे को लेकर आए हो, तो वो इसी खुशी में और प्यार में मिलने के लिए आ रहे हैं, बच्चे को देखने आ रहे हैं। और तुम मुंह भी मीठा नहीं करा सकते लोगों को, 4-6 किलो मिठाई लाकर भी नहीं रख सकते घर में। फिर कहते हो हमारे यहाँ की मिठाई ऐसी है, मोतीचूर के लड्डू वैसी है, फलाना। वो लड्डू तो बड़े फेमस है ना, वो भाभी से मंगा के वो भी खाती थी, फलकनाज भी वही लड्डू ले आते। चलो ज्यादा महंगी मिठाई ना लाते। तो इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट में बोला, दिल्ली में इतने बेहतरीन कई सारी नामी ग्रामी स्वीट शॉप हैं कि खाली नाम की नहीं, उनकी काम में भी दम होता है। और भाई साहब बहुत बेहतरीन मिठाई बनाते हैं, चाहे देसी घी की हो चाहे फिर वो दूसरी हो। ज्यादातर बड़ी नामी ग्रामी जितनी भी शॉप मिलेंगी ना, वो सब देसी घी वाली मिठाई मिलेंगी, जिनमें घी भी उनका अपना घर का घी होता है। चालू अपनी हाथ पल्ला बिल्कुल नहीं हिला रही है, और भाई साहब खड़ी हुई तो रुखसानाबाजी हल्की लग रही है इसके सामने। और गिलास में, डिस्पोजेबल ग्लास में फ्रूटी भी वो ही डाल के, स्लाइस है या फ्रूटी है जो भी है वो डालकर वो खुद दे रही है, तब जाके लेकर जाएगी बहुरानी देने के लिए। उनको क्या पता चलेगा कि वहां नौकरानी से करा कर लेकर आई है और यहाँ महारानी बनकर खुद दे रही है, बहुरानी बनकर। फ्रेंड हम जा रहे हैं बाजी के यहाँ पे, उनकी सास से हैदर को मिलवाते हैं, फिर वहां से लेकर इनको बाजार लेकर जाते हैं, चूड़ी गुड़ी भी दिलवानी है ना भाई। वही क्लिपिंग, ओरिजिनल क्लिपिंग रखनी थी ना, जो चालू को पसंद नहीं आई सुनाया तो तुझे बहुत होगा, जो तूने फालतू की बकवास करके ये कहा था इन औरतों को करना कुछ नहीं होता है, बस बाजार जाना होता है। भाई साहब मैंने कहा ना, जब भी आदमी मुंह खोलता है ये कुछ ऐसा ही करता है कि चालू को ना एम्बेरेसिंग फील होती है और उसकी क्लिपिंग कट करती है। अब सोच कर देखो, वो क्लिपिंग तो हमें मिल गई देखने को, और न जाने कितनी बार ये मुंह से पता नहीं क्या क्या चीजें निकालता होगा। जब भी मुंह खोलता है ना, कुछ ना कुछ पचका ही करता है कि चालू को न जाने कितनी क्लिपिंग काटनी पड़ती होगी। और रुखसाना बाजी ने डाल दिया और गिलास लेकर चल दिया। और वो जो नालायक आदमी है ना, करनी ना करतूत, बस बोलने को मजबूर, बोलता बहुत है, और फिर चल दिया देख के। अरे भाई जब तू यहाँ कुछ कर नहीं रहा था, तू किचन में खड़ा होकर कर क्या रहा था? और कैमरामैन तो खैर दूसरा है ही। अब चली बहुरानी ट्रे लेकर सबको सर्व करने के लिए, दिखाने के लिए, देखो मैं किचन में से सर्व कर घर लेकर आई हूँ भाई। एक तो हो ही रही है भैया, ऊपर से कपड़े बड़े अच्छे चूज करके लेकर आई है तू ससुराल में पहनने के लिए, फिर अपने आप को कह रही है कि एम्बेरेसिंग फील हो रही है। पता है एक सिंपल सी बात है, जो गाँव की औरतें होती है ना, वो काम बहुत करती है, इसलिए ना वो इतना वेट पुट ऑन नहीं कर पाती हैं ज़्यादातर। और दूसरा
बहुत एज होने तक भी उनके हाथ पैर लगातार चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि उनको आदत होती है घर के काम करने की, चूल्हे पे। इवन बहुत सारे घर तो ऐसे हैं आज की डेट में भी गांव में जो चूल्हे की ही रोटी पसंद करते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि हमें गैस पर रोटी बनाए। कुछ लोग तो ये मिथ मानते हैं कि जो गैस पर रोटियां बनती हैं ना वो गैस बनाती हैं। जब से गैस चला है या गैस का चलन ज़्यादा प्रचलित हुआ तब से लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लगी है। खैर अब उसके पीछे तो खैर क्या रीज़न है पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्वाद आता है। और ये बात है नो डाउट, चूल्हे के खाने में बने हुए में स्वाद बहुत आता है। और किस किस ने खाई है छाछ रोटी, भाई मेरे को बताना, मुझे बहुत पसंद है। मेरी जो बुआ है ना पलकवे वाली, आज भी उनके यहाँ वैसे तो वो गैस पर बनाती है, 90% काम तो गैस पर ही करती हैं, पर 10% आज भी उनके यहाँ पे चूल्हा जलता है और उस पर ही दूध तो परमानेंट उसी पे ही उबालती हैं वो, जब वो मट्ठा बनाती है। क्योंकि उनकी भैंसे उनके यहाँ बहुत सारा दूध अपने घर का ही होता है। तो जब तक दूध उबल कर हल्का सा गुलाबी कलर का ना हो जाए ना, तब तक उनके यहाँ के जो मट्ठे होते हैं ना वो हल्का सा गुलाबी से शेड का होता है। भाई साहब बड़ा अच्छा लगता है वो गाढ़ा गाढ़ा सा। तो वो हमेशा कहती हैं कि क्या बनाऊं, लेकिन हम यही कहते हैं कि एक तो वो तली हुई जो मिर्ची जैसे ये बनाती है ना, वो बहुत ही बेहतरीन बनाती है। थोड़ी मोटी वाली मिर्ची होती हैं, पानी के हाथ की रोटी मोटी मोटी सी, इसमें चने का आटा मिला के और लौनी घी निकला हुआ जो मक्खन निकला हुआ होता है दूध का, और चटनी सिल पर पिसी हुई बहुत बेहतरीन, कच्ची आम भी डालकर, हरा धनिया और गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा। भाई साहब सर्दी हो या गर्मी हो, आप अगर आपको एक रोटी की भूख है ना अगर आप 2 रोटी खा जाओ तो कहना। तो मेरे फूफा जी आज भी वो रोटी चूल्हे की ही खाती हैं, अंटिल अगर कोई ऐसा नहीं हो कि जैसे अब आजकल बारिशें चल रही हैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बाहर की तरफ को वो चूल्हा रखा हुआ है। तो गाँव में आज भी यही है कि चूल्हे चलते हैं और वो खुद इतने सारे काम करती हैं कि मसाले वो जो है ना पसंद करते हैं। हाँ ठीक है, अब सबके यहाँ मिक्सी है, लाइटें भी है प्रॉपर, अब तो बहुत मतलब गाँव में खूब अच्छे तरीके से ऐसे इन्वायरमेंट रहता है जैसे शहरों में रहता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती है कि ज़्यादातर वो काम अपने वैसे ही करें जैसे रूटीन में उनके में रहते हैं। इसलिए तो अगर आप किसी को देख लो कि भाई ओवरवेट है तो वो नज़रों में ही ताड़ लेती हैं और वो बड़ा एम्बेरसिंग मोमेंट होता है। चालू वही समझ रही है कि लोग इसको ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं ना ऐसे करके, तो खुद में भी गिल्टी फील होने लगी है। और यहाँ जहाँ ये सर्व कर रही है इसके बाद भाई साहब इसने वो सारी चीज़ें बोली जो इसने क्लिपिंग में डाली ही नहीं, लेकिन मैं हूं ना सुनाने के लिए, कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना और सुन भी लेना कि ये खुद भी अपने बारे में क्या सोच रही है। और फिर लोग कहते हैं कि तुम बॉडी शेम कर रही हो। वो पूरा पोर्शन जो था इसका 5 मिनट का पोर्शन था जो इसने पूरा का पूरा कट कर दिया जब वो यहाँ से इनको स्लाइस सर्व करके, यानी कि वो कोल्ड ड्रिंक ठंडा सर्व करके उसके बाद जब ये ऊपर गई है तो अगला सीन इसने वहां से शूट किया दरवाजे पर। वहाँ कह रही है फ्रेंड्स हम अपना मेकअप कर लेते हैं, ये हम अपना मेकअप पाउच लेकर आए हैं और ये लेकर आए हैं वो लेकर आए, स्किन से देखो यहाँ आने के बाद हमारी स्किन शिकायतें, यहाँ आने के बाद हमारी स्किन ऐसी हो गई है वैसी हो गई है, यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा चेंज है, वहाँ का वेदर ऐसा नहीं है। अभी तो तेरा पति कह रहा था कि यहाँ का इन्वायरमेंट कहीं नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी ठंडी और फ्रेश हवा कहीं नहीं मिलेगी, इतना अच्छा ऑक्सीजन वाली हवा कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पेड़ पौधे ये सब चीज़ें, जबकि धूल मिट्टी नहीं है क्योंकि बारिश होने के बाद सारी धूल मिट्टी जो है वो ज़मीन पर बैठ चुकी है, पेड़ पौधों पर भी धूल मिट्टी नहीं है, तो उससे ज़्यादा फ्रेश एयर और क्या होगी। और रही बात ह्यूमिडिटी की, तो वो तो तुम्हारे मुंबई में भी होती है, क्या वहाँ नहीं होती उमस। वो पूरा पोर्शन इसने कट कर दिया और उसके बाद कट्टू बैठ गई है अपने चप्पलें लेकर के बेड पे रख कर, जहाँ पे हमें ये कहती हुई नजर आई वो मेहर कि चलो अपनी यहाँ मत रखो फिर लोग लिखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, फिर लोग लिखेंगे कि ऐसे करती हो। तो इसने कट मारा और वहां से हमें ये सुनने को मिला कि लोग तो तब भी कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं, लिखते ही हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं फिर भी कोई बात नहीं, आप चप्पल हटा लो, वो चप्पल ही तो है। तो कहती मगर ये तो नई चप्पल है। कहती नहीं नहीं फिर भी कोई चप्पल, तुझसे ज्यादा अकल तो उस लड़की में, उसने चप्पल उठाई और रखी। फिर क्या कहती है, शाबाश तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो, तुम्हें कितनी परवाह रहती है, तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे किस चीज की फिक्र है। अब ये इसके माँ बाप को शेड करिए यहाँ पे बोल के शाबाशी देकर। और अगर आप देखोगे 3 मिनट 30 सेकंड इन्होंने भी व्लॉग देखा है इसका, ये फिल्टर लगाती है उसका प्रूफ है। एकदम सडनली फेस चेंज हुआ है और गालों पे एकदम से ब्लश आ गया और होठ एकदम से थोड़े से जो भी टिंट लगा रखा था वो थोड़े डार्क हो गए 3 मिनट 30 सेकंड पर। सडनली एकदम से फिल्टर अप्लाई कर दिया जिससे स्किन एकदम स्मूथ हो गई है, गाल एकदम चमक गए हैं और उस पर टिंट आ गया और होठों पे भी वो आ गया। जैसे फिल्टर लगा देते हैं नॉन फिल्टर और फिल्टर का जो फर्क होता है। ये चप्पलें मेरी कंफर्टेबल बहुत हैं, ये मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पर ली थी, इनको हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे भी एक क्लिपिंग मारी, कट मारी, इसने कहा था कि इनको हम यहीं पर छोड़ देंगे, घर पे यहीं पे रख देंगे और ये वाली पहन के जाएंगे। और भाई साहब जबरदस्ती पहन रही है उन मोजड़ियों में और लग रहा है कि आ नहीं रही है, तो कह रही है आएंगी नहीं। जब मेहर ने कहा कि आएंगी क्या नहीं आएंगी तो कह रही ऐसे कौन सा हमारा हाथी का पैर है। अब ये हाथी अपने आप को खुद कह रही है, भाई कोई नहीं कह रहा, ये खुद को खुद की जो है ना बॉडी शेमिंग कर रही है खुद, क्योंकि फील तो बहुत हो रहा है चालू अप्पी को, जीना उतरा नहीं जा रहा, चढ़ा नहीं जा रहा है, जिसका एक बड़ा शौक था, बहुत बड़ा शौक था इसका, जीना उतरते हुए और चढ़ते हुए दिखाना। जितना
ना उतरते हुए और चढ़ते हुए दिखाना। और अब ये खुद नहीं उतर पा रही है तो कैमरा क्या ही पकड़ेगी। उतरने के लाले पड़ रहे हैं तो फिर चढ़ने के लाले पड़ रहे हैं। कि देखा जाए तो उतरना फिर भी आसान है, लेकिन चढ़ना बहुत मुश्किल है। वजन को लेके एक पैर रखना, फिर दूसरा पैर रखना, फिर दूसरा पहला पैर रखना, फिर दूसरा पैर रखना। चालू अपनी संभल जाओ अभी भी। तो मेहर ने जो ये कहा ना, आएंगी क्या ये आपके पैर में? क्यों, मेरा हाथी का पैर है क्या? नहीं, उसको बेचारी को भी दिखाई दे रहा है तेरी जितनी बड़ी बॉडी हो गई है उसके हिसाब से तेरे पैर में ये टाइट ना रह जाए। तो फ्रेंड अब हम चल रहे हैं बाजी के यहाँ। और कितना गंवार लग रहा है भाई। ये दिल्ली में मुंबई में तो बड़ा साहब बन के घूमता रहता है, आते के साथ ही लग गई हवा, यहाँ हो गया रंग में भंग। तो इसको मेहर को कुछ सामान दिलवाना है रास्ते में से। एक काम करो, एक साथ ही निपटा लो ना तुम। लेकिन इसको तो वहां तो अम्मा के साथ जाना। फिर अम्मा ने पीछे से बोला होगा कि हाँ चलो हम भी चल रहे हैं, क्योंकि जब ये पहले प्लानिंग कर रहे थे कि रास्ते में से दोनों काम एक साथ करते हुए आना, मेहर को भी लेके चलो क्योंकि इसको भी कुछ दिलवाना है। अम्मा को जाना था क्योंकि भाई अपने समधन से मिलने का मौका मिल जाएगा। और अच्छा किया वो गई, जाना भी चाहिए था। चूड़ी वूड़ी ले लेना ना। तो कहते नहीं नहीं, चूड़ी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो बाद में भी ले लेंगे, बस मेहर के कपड़े पहले दिलाने थे। और अम्मा का प्लान बाद में बनाए कि चलो हम भी साथ में चलते। नहीं तो ये तीनों लोग ही जा रहे थे पहले। और ये यहाँ से आगे निकले, उसके बाद कट लगाया। फिर कट्टू अगले सीन में हमें अम्मा बैठी हुई नजर आई है गाड़ी में। और इस उम्र में भी, इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी, जो इनकी ननद की जो सास हैं उन्होंने 3 बार पानी उतारा है, 3 बार झुक झुक के पूरा। इतनी देख लो, अब ये होती है फिट, हेल्दी फिट होना। और यही काम तुम चालू को करने को कहो, एक बार में सांस लेगी, फिर दूसरी बार में सांस लेगी, फिर तीसरी बार में सांस लेगी। लेकिन इसने दिखाया एक बार है, लेकिन वो जो क्लिपिंग हमने देखी थी उसमें 3 बार बराबर झुक झुक के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पानी उतारा, लाइक एक्सरसाइज जैसे करते हैं। और देख लो कितनी बुजुर्ग है, कितनी ज़ईफ है, उसके बावजूद भी पैसा ही मिल रहा है इसको हर जगह से। और सब बड़े प्यार से, एकदम बड़े अच्छे से वेलकम किया। चालू अपनी ने लपकते के साथ ही जैसे उन्होंने पानी उतारा, सबसे पहले लपक के उस कुर्सी पे बैठी, क्योंकि इस पे तो चारपाई पे बैठा नहीं जा रहा था। और जब नानी ने पलट कर देखा तो फिर नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए आप बैठिए। ये अच्छे संस्कार है, ये इसको जो है एटिकेट्स कहते हैं कि इस तरह से तुम बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जो उस कुर्सी पे ऑलरेडी बैठे हुए थे, तू लपक के खाली देख के फट से वहां पे बैठ गई। और कहता है दादी है दादी। और भैया उन्होंने जब उनकी नानी ने गोद में ले रखा था तब तुम देखो, मतलब लाइक सीरियसली कि तुम ऐसे कपड़े लाते ही क्यों हो जब तुम कैरी कराने के तुम्हें ढंग ना हो, तुम्हें बिल्कुल सहूर ना हो। उस बच्चे के नीचे से चिटकनियां खोल रखी है जिसमें पूरा हगीज उसका बाहर है। मतलब हद हो गई यार, कितना गंदा लग रहा था देखने के लिए। 2 पीस वाले कपड़े पहना लो, जो 2 पीस वाले कपड़े आते हैं, जो इतने सारे कपड़े दिए थे उनमें फुल स्लीव्स के भी कपड़े थे। जो मेहर लेकर आई थी उसमें भी सब में पजामीन थी। और वो पजामी ऐसी होती है कि जब आप उनको पहनाते हो तो हगीज आपका कवर हो जाता है। पर नहीं, तुम्हें तो अंग्रेजी बाबू बनाना था, हम तो शहरी कपड़े पहनाएंगे, इस तरह के वाले जो होते हैं रोम्पर टाइप के, जो नीचे से पहना देते हैं। मतलब ये क्या तरीका हुआ कि ऊपर से तो तुमने पूरी बाजू के कर दिए और नीचे से उसके घुटनों से ऊपर तक के कपड़े हैं। और पूरा हगीज पैम्पर डायपर जो होता है, मैं हगीज इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं हगीज नाम का पहनाती थी अपने बच्चों को, बस जबान पे वो चढ़ा हुआ है। पैम्पर बोलते हैं एक्चुअली, डायपर। पैम्पर भी एक ब्रांड है। पूरा डायपर दिखाई दे रहा है, ये अच्छी बात है। अब वो नमाजी परहेजगार हैं जो नमाज पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादा ओवरफ्लो भी कर देते हैं, बच्चों को नहीं याद रहा, या बच्चों ने कई बार ज़्यादा शूशू करते हैं, कई बार कम शूशू करते हैं, तो उसकी वजह से वो गीले भी हो सकते हैं, उनके कपड़े भी गीले हो सकते हैं शूशू से, तो कपड़े नापाक नहीं हो जाएंगे, मास्क के लायक नहीं रहते हैं। अगर मान लीजिए उसका ज़्यादा वो डायपर ज़्यादा भरा हुआ हो या मतलब गीला हो गया हो ज्यादा। ये क्या सलीका हुआ। फ्रेंड अब चलते हैं, सबसे मिल लिया हमने। वहाँ पे भी उनके यहाँ पे भी लाइटें लग रही थी, अच्छी तरीके से खूबसूरत घर सजा रखा था उन्होंने। और जब बाहर निकल के इसने कहा ना यहाँ देखो सजावट की तैयारी हो रही है, उसके बाद ये चाहती थी कि गाड़ी यहाँ आए और इसको ये यहीं से गाड़ी में बैठ कर जाए। लेकिन गली इतनी छोटी होने की वजह से या वहाँ पे तैयारी होने की वजह से गाड़ी नहीं आ सकती, तो 4 कदम नहीं चल सकती है। और वो क्लिपिंग भी कट करी है इसने यहाँ से, जब फनी ने ये कहा कि नहीं नहीं ये गाड़ी यहाँ पे नहीं आएगी, तुम्हें गाड़ी तक जाना पड़ेगा। फ्रेंड हम आ गए हैं आपा के घर से होके। अब हम जाएंगे इनको लेके मार्केट, देखते हैं हमें पापा क्या कर रहे हैं। और इधर के आते के साथ ही खुशामद होने लगी है। और वहां पे भी इसने कट मारा, क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे के दादा दादी हैं वो तो लगे हुए थे बच्चे के साथ, और उसकी महतारी जो है ना वो लगी हुई थी फोन पे, पता नहीं किससे बतिया रही थी फोन पे खड़े हुए। वो क्लिपिंग भी कट मारी इसने। अब वो कट करने का रीजन तो कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन क्योंकि दिख ना जाए, लोग ये ना समझे कि वही तो ये सारे दिन फोन पे ही लगी रहती है, इस वजह से इसने काटी होगी। और फिर छतरी लेके फ्रेंड, इतना मौसम खराब है, हम दादा दादी के पास भी बच्चे को छोड़ सकते थे, 1 घंटे की तो कोई ऐसी बात नहीं थी, 1 घंटा तो बच्चा रुक जाता है, लेकिन हम फिर भी बच्चे को लेके बारिश में छाता लेके भिगोने के लिए उसको चलेंगे। हम तो चाहते ही यही है कि बच्चे को ठंड लग जाए, बच्चे को बारिश लग जाए और हम जो है फिर यहाँ से जल्दी से भाग जाएं। और फिर गाड़ी में कट्टू अगला सीन हुआ था। फ्रेंड्स जैसे भी हम मार्केट जाने की बात सोचते हैं, तुरंत जब ही बारिश आ जाती है, अब देखो फिर कितनी बारिश हो गई। इसने यहाँ तक बोला था इतना,
इसके बाद फनी ने, नालायक ने फिर ये बोला, और आपने वो ऑडियो में भी सुना होगा, कहता है मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला 2 दिन तक लगातार बारिश हो, बारिश बंद ही ना हो। क्यों फनी, तुमने ऐसी दुआ क्यों मांगी थी? फिर हम कैसी बाजार की रौनक देख पाएंगे? बच्चों को कितनी खुशी होती है ना बाजार की रौनक देखने की। मतलब बाजार की रौनक की देखने की तो इसको फिक्र हो रही थी कि बारिश इसलिए रुक जाए, इसलिए नहीं रुक जाए कि जिसकी वजह से मतलब इतनी आपदा आ रही है बारिश की वजह से। ये है ऐसे दोगले लोग, ये किसी की परवाह नहीं करते, इनको सिर्फ अपने सेल्फ ऑब्सेशन है बस इनको। फिर रास्ते में से चूड़ी के लिए, एक चूड़ी जैसी छोटी सी चीज के लिए बारिश में भिगा के ने बेटी खाला को बुलाया, क्योंकि आज पूरे दिन बेटी खाला की शक्ल नहीं देखी, ना ये जा पाई ना वो आ पाई। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये नहीं आ पाई थी तो बेटी खाला को बुला लेती अपने घर पे, क्यों नहीं बुलाया इसने बेटी खाला को? बाद में बुलाएगी, रात को मेहंदी लगवाएगी ना वहीं पे अपने अपने कमरे पे, तो मेहंदी लगवा रही थी उनको चूड़ी लेने के लिए। तुझे पता है बेटी खाला की चूड़ी का क्या साइज है? एक जोड़ी चूड़ी तो लानी, तो तू ले आती। पर फ्रेंड्स, हमें कंटेंट बनाना था, आपको तो पता है रुखसाना बाजी हमें ज्यादा भाव दे नहीं रही है और मेहर से हम क्या ही बात करेंगे, तो इसलिए हम डॉक्टर खाला को भी ले आते हैं कि चलो उनसे बातें करेंगे, उनके साथ हंसी मजाक करेंगे तो कंटेंट बन जाएगा। और वो औरत तो पूरी वेली लगती है मुझे। अरे भाई, तू अपने घर में आई है, तुझे नौकरानी से थोड़ा सा छुटकारा मिला है, कृष्णा को ना सही तुम्हें तो आराम मिल रहा है ना। खूब आराम फरमाओ अपने घर में, खाओ पियो ऐश करो, मौज करो, आराम करो। वापस जाके तो भट्टी में झोंकना है तुम्हें। फ्रेंड्स, ये देखिए लाइट हो रही है, कितनी बारिश करा दी बेटी खाला। हाँ, दुआ तेरे आदमी ने मांगी और दोस्त तू बेटी खाला को लगा। कहती है मोमबत्ती ढूंढना, सबसे पहले मोमबत्ती ढूंढना। बेटी खाला ने बैठती यहाँ भी एक क्लिप काटी है, तो वहाँ कहता है, फनी कहता है उनको मजाक उड़ाते हुए, मोमबत्ती नहीं मिलेगी तो तू कागज जला लियो बेटी खाला। उसने कहा हम कागज क्यों जलाएंगे, वो भी क्लिप काट दी। फिर कहती एक एक करके उतरेंगे और फनी हैदर को अंदर लेके कार में बैठ रहेंगे। तो भैया, जब तू यहाँ कार में कुछ भी नहीं कर रही है, तू करेगी भी क्या इतनी पब्लिक के सामने? तू बैठ के वैसे भी फीड नहीं करा सकती, क्योंकि ड्राइवर भी है, फनी भी है, वो लड़का भी है, फिर खाला भी बैठ गई है, फिर वो शहर भी है। और बड़ी ही चालाकी से इसने वो क्लिप कट मार दी, जबकि वो दूसरा जो पहले वाला दूसरी वीडियो थी जिसमें से क्लिप कट करी है, उसमें वो लड़की बिल्कुल एकदम से इसके ऊपर लटकती हुई पीछे को बैठी है, क्योंकि कृष्णा के साथ उसको सीट शेयर करना पड़ रहा है पीछे अकेले, ताकि लोग ना कहें कि एक जवान बच्ची को ऐसे लड़के के साथ वहाँ पीछे बिठा दिया। तो वो क्लिप ही कट कर दी, लेकिन वो फिर भी इधर उधर हिलती डुलती तो दिखाई दे ही रही है ना कि वहाँ वो पीछे कृष्णा के साथ बैठी हुई है। तो तू बच्चे को लाई क्यों, जब तुम इतने सारे लोग जा रहे हो कि तुझे फीड कराने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं मिलेगी तुझे वहाँ पे, तो तू बच्चे को ऐसे मौसम में लेकर निकली ही क्यों है? जब दादा दादी इतने प्यार से खिला रहे थे, जब फनी कहता कि दादा दादी यहाँ देखो हैदर के आते के साथ ही खुशामद हो रही है, तो खुशामद के लिए वहीं छोड़कर आ जाता उसको। इतनी इनसिक्योर है भाई ये, कहीं इसको ये तो डर नहीं है कि बच्चा ऐसा ना हो कि दादी के पास ज्यादा हिल जाए और फिर मेरे पास बिल्कुल भी ना रुके। चूड़ी ले ली, इस बार नहीं कहा तूने पाकिस्तानी चूड़ी आई है, कह रही वो पानी वाली चूड़ियां दिला दो, तो इस बार चूड़ियों की तारीफ नहीं करी। फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। चूड़ी लेने के लिए आ गई, बेटी खाला भी चूड़ी लेने के लिए आ गई, रुखसाना बाजी भी चूड़ी लेने के लिए आ गई। ना दोनों के पास कोई सूट का पता, ना उनको ये पता कि कौन सी चूड़ी लेनी है। जब इनके साइज की पता थी तो तू खुद ही आ जाती, खुद ही लेकर चली जाती सबके साइज की। और बिजली कड़क रही है तो कितना गंदी शक्ल में रही, आंखें ऐसे करके ओ डर रही है। और ऐसे बिजली कड़क रही है इतने खराब मौसम में, इतने से मासूम से बच्चे को लेकर बाहर निकल लेती है घुमक्कड़ औरत। अल्लाह, इतनी बिजली कड़क रही है, अल्लाह रहम करे, बस ये अल्लाह रहम करे। तो तू जब भी बोल सकती थी, जब फनी ने कहा था कि मैंने दुआ मांगी है 2 दिन तक बारिश बंद ना हो, उससे कहती है, दुकानदार भैया से कहती है कि भैया ये वाला साइज दे दो, बड़ा साइज देना, तभी तो ऊपर तक आएगा, हमारे हाथ में ऊपर तक जाती ही नहीं है चूड़ियां। अब बताओ, जब ये खुद अपने मुंह से कह रही है तो हम क्यों ना कहें? तो हम ये बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, वो खुद कर रही है भाई, उसको भी पता है इसकी अम्मी का भी हाथ ऐसा है, इसका भी हाथ ऐसा है, अजीब ही तरीके के हाथ हैं भाई इनके। ना तो इनके हाथ में चूड़ियां खनकती हैं, ना पूरी 1 दर्जन चूड़ियां पहन पाती हैं ये। क्या तो गाने बजे मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, या फिर वो दूसरा खनन खन चूड़ियां खनकती हैं हाथ में। इनके ना तो 9 चूड़ियां आती है, 6 से ज्यादा चूड़ियां नहीं आती, और ना ही हाथ में चूड़ियां खनकती, क्योंकि पीछे की तरफ को जाती ही नहीं है। और फिर ऐसी रात में छतरी लेकर बाहर इधर उधर भटकती फिर रही है घर की बहू, जिसका तलवा घर में नहीं टिकता। फिर पहुंची है ये कपड़ों की शॉप पे, जिसके आपने शबनम रिएक्ट पर वो क्लिपिंग देखी ली होगी कि उसने बेचारे, इन्होंने कपड़े ले लिए, इनको पसंद आए। अब दुकानदार है तो उसने बेचारे ने ये कहा कि गुड़िया के मतलब का बड़ा अच्छा कलेक्शन है, देखोगे? तू पहले तू, इसने बोला हाँ देखेंगे, दिखा दो। जब तूने देखना भी था, उनसे मेहनत भी करानी थी, तो आज जब उन्होंने दिखा भी दिए और तूने रिकॉर्ड भी कर लिया, हमने वीडियो में देखी है वो क्लिपिंग, तो भैया उसको रहने देती व्लॉग में, बेचारे कोई देख के चला जाता है यहाँ पे। लेकिन आज जब प्रमोशन करा है अपनी सहेली का, तो पूरा मोबाइल नंबर, उसकी ID, उसकी दुकान, उसका ये पूरा 15 से 20 सेकंड का इसने पूरी की पूरी स्टोरी छाप दी, क्योंकि फ्री में सूट मिल गए होंगे ना सहेली जो है। फ्रेंड्स, हो गए सारे काम, मेहर के कपड़े भी मिल गए, हमें लग रहा था देर ना हो जाए, दुकान बंद ना हो जाए, तो चलो भूख भी बहुत ज्यादा तेज लग रही है, घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। घर पहुंच के क्या खाया? जर्दा बिरयानी, जिसके लिए जीभ लपलपा रही थी। और फिर
जब इसकी जो सीन दिखाया था ये, और फिर दिखाती है कि वो रुखसाना बाजी इमली की जो है पल्प तैयार कर रही हैं। अब सारे काम तो उन्होंने कर ही दिए, इमली भिगो दी, उबाल दी या जो भी कर दिया, और उसको मसल भी दिया स्टील की छन्नी में। मैंने कहा था ना स्टील की छन्नी में कर रही थी वो, तो वो कर रही है। और वो बार बार कह रही है कि अब हमें देर हो रही है, अब हम जा रहे हैं, क्योंकि 7:30 तो जब ही हो रहे थे जब ये बाजार में थी। उसके बाद इन्होंने खाना पीना खाया, फिर उन्होंने वो खाने पीने के बर्तन धोए होंगे, उसके बाद इमली का पल्प तैयार कर रही हैं। तो वो कह रही है मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, और बाबू अगर ज़्यादा परेशान करे तो उसको परेशान मत करना, छोड़ देना, हम सवेरे आके कर लेंगे। अब इसे ये चोचले करने थे कि मुझे दिखाना था कि चलो किचन में कम से कम एक दिन तो मैं कुछ बना लूँ। एक ही दिन में पच के कर दिए इसने। चटनी बन रही है फ्रेंड्स, जिस चटनी को तुमने चटनी का पता नहीं क्या क्या बना दी, और ये जानबूझकर इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लोगों ने कहा था ना, कॉल आउट किया था, बार बार इसको मैसेज कर दे कि रुखसाना बाजी के साथ कुछ हुआ है, रुखसाना बाजी भी इसके चेहरे को जो है समझ चुकी हैं, ये असलियत से वाकिफ हो गई हैं कैसी है, उन्होंने पास रह के सारी चीज़ें देख ली हैं। हम सब ने भी इन बातों के लिए बोला, और इसके जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी नोटिस किया, तो उनसे यहाँ पे बतौले बना रही है खड़े होकर, ये दिखाने के लिए नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं रुखसाना बाजी से कैसे बात कर रही हूँ, गुड़ तो मिल जाए। क्यों भाई, तुम चटनी बनाने बैठ गए, तुमने पहले गुड़ का इंतजाम नहीं किया। रुखसाना बाजी आधा प्रोसेस कर रही है, फिर गुड़ मिल जाएगा तो बाकी का आधा, बाकी का हम चटनी बना लेंगे। तुझसे ना हो पाएगा, रहन दे बहना जी, तुमसे ना हो पाएगा। वो बार बार कह रही है कभी बाबू को हैरान करे, मतलब अपने बच्चे को परेशान मत करना, मैं सुबह कर लूंगी आकर। लेकिन नहीं, हमें तो चोचले करने हैं, चीजें बिगाड़नी है। और फिर आता है वो सीन के फ्रेंड्स, जैसे हैदर से सब लोग मिलने आ रहे हैं, तो वैसे ही हमारी शिल्पी भाभी भी आई है। पर वो शिल्पी भाभी है कौन, तूने ये तो बताया ही नहीं अपने व्लॉग में। तो चलो मैं बता देती हूँ, वो इसकी फुप्पी की बहू है। और ये वाली जहाँ क्लिपिंग है, जहाँ ये बैठकर फीड करा रही है, ये उस वाली क्लिपिंग में पूरा साफ समझ में आ रहा था, यानी कि बेबी पूरा नजर आ रहा था, और बेड ये खुद आलती पालती मार के बैठी हुई पूरी नजर आ रही थी। इतनी बड़ी बेशरम है, इसको इतनी शर्म लिहाज नहीं है कि मैं अगर फीड करा रही हूँ तो उस टाइम मैं शूट ना करूँ, या फिर मैं कहीं और कैमरा करा के पीछे से बैकग्राउंड में भी तो बोल सकती हूँ ना कि हाँ मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आवाज़ तो तेरी तब भी आती, लोगों को पता चलता कि तू बैठी है। और वैसे तो फनी कह रहा था ना फ्रेंड, अभी इस टाइम हम चालू को नहीं दिखा सकते, तो मन आती है तो करने बैठ जाते हैं, और मन आते हैं तो पूरा दिखाने बैठ जाती है। पूरा दिखा रही है भैया, ये बच्चे कमीज ऊपर हो रही है, दुपट्टा ऊपर हो रहा है, बच्चा फीड ले रहा है, पूरा साफ समझ में आ रहा है। और इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, पहले फेक हिजाबी थी, अब फेक मदर भी है, क्योंकि इसको माँ की तो, ममता नाम की तो चीज है ही नहीं भैया। कोई भी माँ होगी ना, जिस तरह की बिजली कड़क रही थी, जिस तरह के बादल बारिश झमाझम हो रही थी, कोई भी बच्चे को बिना वजह की भी, और लेकर क्या ये सिर्फ मेहर के लिए एक जोड़ी कपड़ा वो फनी ला सकता था मेहर को साथ ले जाके, और चूड़ियाँ वो फनी ला सकता था साइज बता के, लेकिन उसके लिए ये खुद बाहर निकली है और बच्चे को लेकर गई है। तो नकली तो हिजाबी थी, नकली माँ भी है ये। तो हमारी शिल्पी भाभी भी मिलने आई हैं, और ये देखो हमारे लिए चूड़ियाँ लेकर आई हैं। अब आप समझेंगे कि चूड़ियाँ लेकर आई है तो इसने सिर्फ अपनी हरी चूड़ियाँ दिखाई हैं। हैदर के लिए बहुत प्यारी चीजें लेकर आई हैं, लेकिन ये नहीं बताया इसने कि हैदर के लिए चांदी के कड़े लेकर आई हैं। जो चांदी के कड़े होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया, 1800 रुपए से, यानी कि 2000 रुपए से स्टार्टिंग रेंज होती है, क्योंकि चांदी भी आजकल बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। और फिर आपकी अपनी हैसियत है कि आपको कितने भारी लेना, जैसे जैसे वजन होगा उनका, जो भी आप आइटम ले रहे हो वैसे वैसे रेट बढ़ जाएंगे उनके, पर मिनिमम से मिनिमम रेट है कि 1800 रुपए से शुरुआत है, उससे कम के तो कोई है ही नहीं, कि उससे हल्के वो बनाते भी नहीं है। इस औरत ने एक बार भी मेंशन नहीं करा कि वो चांदी के कड़े लेकर आई है। जब नेहा लेकर आई थी तो बड़े गिना गिना के उठा उठा के दिखा दिए थे कि ये नेहा लाई है, ये नेहा लाई है, ये नेहा लाई है। और मेरे लिए भी चूड़ियां लेकर आई हैं, ये देखो ग्रीन चूड़ियां। जब ये कांच की चूड़ियां दिखा सकती है तो ये भी तो दिखा सकती है कि ये वाली शिल्पी भाभी जो है ये कड़े भी लेकर आई हैं बच्चे के लिए। और देखने भर से लग रहा है कि वो इसके जैसी कोई अमीर नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन अगर फिर भी वो अपना समझकर बच्चे के 3 जोड़ी वो कपड़े लेकर आई हैं। वो 3 जोड़ी कपड़े में से सिर्फ आपने एक की झलक देखी और जूतों की झलक देखी है। वो तीनों जोड़ी कपड़े इसने खोल कर देखे हैं, पूरे तीनों को शूट करा है। बेटी का उठा उठा के दिखा दिखा रही हैं, देख शालू ये कितना अच्छा लग रहा है, देख शालू उसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, देख ये भी अच्छा लग रहा है। और इसने बराबर शूट करा, लेकिन वो सारी क्लिपिंग काट दी। उनको अच्छा लगता व्लॉग में देखकर हैं कि जब भी व्लॉग अपलोड होता तो वो कहती कि देखो हाँ ये मैं कपड़े लेकर आई थी, वो उन्होंने शूट करा है। अब उनको कितना हर्ट होगा कि वो सामान लेकर आई हैं और इसने मेंशन तक नहीं करा, दिखाया तक नहीं प्रॉपर तरीके से। ये है शिल्पी भाभी, ये है उनकी बेटी और ये है उनका बेटा। और बेटी खाला कह रही है चूड़ी अच्छी लग रही है, पहना लेना। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बेटी खाला लेकर आई है, जो कि फर्स्ट टाइम में मुझे भी देखने में ऐसे ही लगा। खाला यहाँ पर आके लेकर आई है, लेकिन अभी क्यों बेटी खाला लेकर आई है? बेटी खाला उस दिन क्यों नहीं लेकर आई जिस दिन अपने घर में वेलकम करा था? एक जोड़ी सूट लेकर आई थी, एक टॉय लेकर
आई, तो उस दिन चांदी के कड़े क्यों नहीं दिए, आज क्यों चांदी के कड़े दिए बेटी खाला। और इसके ये काले जूते भी पहनाएंगे जो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू भाभी। तो वो बेचारी तब भी ये कह रही है कि नहीं मैंने कहाँ इतना सब कुछ करा है, मैंने तो बहुत थोड़ा से करा है, हमारा भांजा है। ये होती है गाँव के लोगों की मोहब्बत, ये होती है अपनों की मोहब्बत। अब यही तो नहीं कर रही है ना, लोग तो सारे अच्छे हैं। अब ये आप गिन कर देख लो कि कहीं एक जगह 20 25 50 लोग हैं, या तो वो खराब है या ये अकेली चालू औरत खराब है, खुद डिसाइड कर लो। और उसके बाद दिखाया है कि बेटी खाला को मेहंदी लग रही है, और मेहंदी कहाँ लग रही है, वो भी चालू के घर में लग रही है। किसी लड़की को बुलाया हुआ है जो उनको वो मेहंदी लगा रही है, तो तू अपने भी लगवा लेती उसी टाइम। पनी कह जगह था नहीं 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 तुम्हारे मेहंदी नहीं लगी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये दिखाने की कोशिश करिए, ओ हो कितनी काम काजी बहू है, बेचारी को मेहंदी लगाने की शगुन करने की भी फुर्सत नहीं मिली। फ्रेंड्स अभी हैदर सोया है तो फातिया की खीर बना लेते, और कितनी बकवास खीर बनाई थी, यू कहीं से लग भी नहीं रहा था। वो देख के खीर ऐसा लग रहा था कि उबले हुए दूध में उबले हुए चावल मिक्स कर इसने ऐसे रख रखे हैं, उसमें नाम भर को कहीं गाढ़ापन नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं खीर जैसा वो दिख भी नहीं रहा था, कि चावल बिल्कुल साबुत दिख रहे थे। और यहाँ पे भाभी को शेड करने के लिए ये भी कहती कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखो थोड़ी सी शुगर फ्री बनाएंगे, क्योंकि पापा खाने के बहुत शौकीन है, और अगर पापा ही नहीं खा पाएंगे तो फिर क्या ही फायदा है बनाने का, क्योंकि इनके पापा को भी डायबिटीज है, और भाभी अगर कुछ ऐसी चीजें बनाती हैं तो वो उनके लिए अलग से शुगर फ्री नहीं बनाती है। तो भाभी को दिखाने की कोशिश कर रही है, दोनों में ना देखम दिखाई चल रहा है कि वो स्टेटस लगा रही है मैं भी दिखाऊंगी, वो स्टेटस लगा रही है मैं भी दिखाऊंगी। तो तुम चाह कर भी ना भाभी के पैरों की धूल के बराबर में नहीं बन पाओगे, जितना उसने किया ना तुम कर लो। तुम 1 महीना नहीं कर सकती, वो 1 महीने की बात कर रहे हो, वो 12 साल से कर रही है, तुम 12 दिन नहीं कर सकते, चैलेंज है। और फिर कहती है चलो अभी करा लो, कहती है मेहर मुझसे कह रही है कि फेशियल करा लो, चलो भी मुझे कुछ भी कराने का टाइम नहीं मिल रहा। अब देखो रिकॉर्ड करा रही है ना, और ये बता रही है, अब लोग कहेंगे होए चालू अपी कितनी अच्छी है, देखो अपने यहाँ पे भी करती है, अपने ससुराल में भी जाके कर रही है, ये कर रही है वो कर रही है, बेचारी को मेहंदी लगाने की फुर्सत नहीं मिली, और बेचारी को जो ना फेशियल कराने का भी O3 का फेशियल था भाई साहब, वो O3 का। और इसको कैसे पता कि तेरे घर में फेशियल किट पड़ी हुई है, वो अगर तू 1 साल में आई है और उससे पहले पता नहीं कब खरीदा होगा इसने, अब सोच कर देखो 1 साल से पड़ा हुआ था वही इसके घर में, या तो ये डेफिनेटली वहां से साथ में लेकर आई है, तो फिर बेचारी इस बच्ची को कैसे पता कि तेरे घर में वो फेशियल पड़ा है, तो चलो चालू पे आओ मैं तुम्हारा फेशियल कर दूं, तुम्हारा पार्लर चला दूं, ये कर दूं। ये सारी स्क्रिप्ट इस औरत की लिखी हुई होती है। और दूसरी बात, इससे पहले भी इसने बेटी खाला का और अपना दोनों का रुकैया से बुलाकर करवाया, क्योंकि वो आपको पता है कि उसको पार्लर का काम भी पता है और वो करती भी है। लेकिन फ्रेंड्स वो आएगी तो वो हमारा शूट करेगी, फिर उसको व्यूज मिल जाएंगे, फिर उसके भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारी वजह से, तो हम इतनी दया क्यों करें उस पर। और इस औरत को ना मतलब क्या कहते हैं ना, अंदाजे तो खैर है ही नहीं इसको, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा सुगड़ होती तो इसको अंदाजे होते, सुगड़ नहीं है इसलिए अंदाजे नहीं है। उड़ेलना आता है, डिब्बे उड़ेले चले जा रही है, डाल रही है। उड़ेलना मतलब जैसे वो सारे का सारा एक साथ जो डाल देते हैं। मेजरमेंट करना तो इसको आता ही नहीं है। अरे भाई किसी भी कटोरी से डाल लो, अगर तुम्हारे पास मेजरिंग कप नहीं है तो स्पून से डाल लो, छोटी कटोरी से डाल लो, वो जो लेडर होते हैं जो जिससे सब्जी या दाल सर्व करते हैं उससे डाल लो, मतलब लुढ़का के डाले चली जा रही है। इतनी बेहुदा औरत है, क्या ही सिखाती है ये यंग लड़कियों को। जो इसके साथ जो टीनेजर लड़कियां ना, सबके तो पिंजर लगा दिए इसने। मतलब जो एक अपने माँ बाप के पास रहती है बस एक वही बची हुई है, बाकी देख लो मेहर का क्या हाल इसने बना दिया, बाकी पिज्जा का देख लो क्या हाल बना दिया इसने। और बाकी की जो लड़कियां देखती है ना, वो भी पता नहीं अपने घरों में क्या क्या करती होंगी, अपने माँ के साथ कितनी दुखी करती होंगी, या इसको देख देख के इसके बारे में पता नहीं कितनी बातें करती होंगी कि हम भी ऐसे करेंगे। और कितनी सारी लड़कियां तो ऐसे सपने देखती हैं कि चालू अपी की तरह से शादी के बाद हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी, हम भी ऐसे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। ये बहुत गलत मैसेज दे रही है समाज को। तो फ्रेंड अभी हैदर सो रहा है और इतनी बार परेशानी से सोया है, फाइनली उसको झूले पे लिटाया है तब जाके वो सोया है। फ्रेंड इस बार हमें इतनी परेशानी हुई है, घर में आके इतनी परेशानी हुई है, जैसे मैं तो यहाँ पे 36 साल पला ही नहीं था। मैं तो साउथ अफ्रीका में सॉरी मैं तो कनाडा में रहता था, अमेरिका, लंदन, और मैं चाय पीने के लिए कहीं और जाता था, लंच करने के लिए कहीं और जाता था, डिनर करने के लिए कहीं और जाता था अपने प्राइवेट जेट से। मैंने तो देखा ही नहीं है कि गर्मी कैसी होती है, और गांव तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। चीजें इतनी ज्यादा फैले पड़े थे। जब तेरा घर ऊपर बन रहा था तब वहां पे चीजें नहीं फैली पड़ी थी। वहां जो तुमने पूरा घर तोड़ फोड़ के नए सिरे से बनवाया, अपने घर में आके तुझे सारे तेरे को चोचले करने हैं। नालायक आदमी तू, अगर ऐसा है ना तभी तो तूने अपनी बीवी का ये हाल बनाया। काश तू अपने माँ बाप के लिए स्टैंड लेता, ये समझाता ना उसके लिए, और पैसों को तवज्जो नहीं देता, तो शायद तेरे माँ बाप का ये हाल ना होता। भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं आधा व्लॉग कर चुकी हूँ, आधा फिर मैं सुबह करूँगी। तब तक के लिए इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसी के पार्ट 2 के साथ कल दिन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।